बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 जो है उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करें, वॉच करें। चलें जी, हम ये एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है यूज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए और टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है आप डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट जो है वो मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक नया मेथड डिवीजन मेथड जो है वो स्क्वायर रूट्स का वो इसको सॉल्व उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। ये उसने फर्स्ट पार्ट है उसका, ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसने दिया है 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। तो यहाँ इसको हम जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो लिखे हैं, ये रकम लिख लेते हैं 4x², थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि आपको ज़रा क्लियर वाज़ेह हो। ये आ जाएगा 4x² और प्लस 12xy और प्लस 9 जो है ये y² है और प्लस 16x है और प्लस जो है ये 24 जो है ये y प्लस 16। ये डियर स्टूडेंट, ये मैंने ये वही रकम जो ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लिखी है, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। आप ज़रा गौर करें इससे, इसको मैं डिवीजन मेथड से इसको करने लगा हूँ। इसको मैं क्या करने लगा हूँ, डिवीजन मेथड से। तो इसको ज़रा गौर से देखें, सुने, समझें। उम्मीद आपको वाज़ेह क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये डियर स्टूडेंट, इसको डिवीजन मेथड से हम करते हैं। इसका एक तो ये है 1 का टेबल 1 से, 2 का टेबल 2 से, 3 का टेबल 3 से, 4 का टेबल 4 से एंड सो ऑन। इस तरह आपने इसको करना है। अब ये जो ये देखें, ये 4x²। अब ये 4 जो है 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। x² कैसे आता है, मतलब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आगे 4। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ये x²। इसका मतलब है 2x को मल्टीप्लाई करें 2x के साथ तो ये 4x² आ जाएगा। तो आपने क्या तरीका है इसका, ये 2x आपने इधर भी लिखना है और 2x इधर भी लिखना है, इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आप फॉलो करते जाए, इंशाल्लाह समझ आती जाएगी आपको। 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4x² आ जाएगा। तो यहाँ इसको 4x² जो है ये लिखना है, इसको लाइन लगा लें और ये जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस है तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। डिवीजन मेथड उसी तरह आप उसको नीचे उतार लें, सब जो है ये टर्म्स को नीचे उतार लें। ये आ जाएगा 12 ये xy और प्लस 9 जो है ये y² और प्लस 16 जो है ये x और प्लस 24y प्लस 16। अब यहाँ क्या करना है जी, मैंने 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये तो ख़त्म हो गया। अब इसको नीचे उतारना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। किसके साथ, हर दफ़ा जो भी उतारेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4x। 2 के साथ 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है, ठीक। अब 4x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 12xy आ जाए। मैं 4x आपके सामने 4x है, एक तो हमें जो है ये 12 चाहिए तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। x चाहिए, x तो ऑलरेडी हमारे पास है, y नहीं है हमारे पास,
इसके पास 4x के साथ पास y है नहीं, तो हम y इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, 4x को 3y के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 12xy आ जाएगा। इसका मतलब है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। देखें 12x, 4x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3y के साथ। तो आप यहाँ जो साइन हो फ़ौरन वो साइन लगाएं। ये देखें प्लस का साइन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस का साइन फ़ौरन लगा लें। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ से इसका टेबल जो है वो पढ़ना है। तो 4x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3y के साथ। तो आप 3y प्लस 3y इधर भी लिखें और प्लस 3y इधर भी लिखें, ये, और प्लस 3y के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है, इसको प्लस 3y के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ अगर आप, मैं रफ अमल में कर देता हूँ, आप जो है इसमें ज़रा गौर करें। ये पहला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा जो है वो मुश्किल आएगी इंशाल्लाह, फिर आप चलते जाएंगे आगे तो आप समझ आती जाएगी आपको। 4x प्लस 3y जो है इसको हमने 3y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 3 बार 12xy और प्लस 3 3 9y स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये इसके नीचे लिखना है। 3 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4x आएगा। 4x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3y के साथ, ये 12xy आ जाएगा। अब 3y को सब के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 4 3 बार 12, ये 12xy आ गया है, और प्लस ये 9 जो है ये वाई स्क्वायर आ गया है। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने 3y के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसको ये सबट्रैक्ट कर लें, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा जी, 16x प्लस 24y प्लस 16। अब वही अमल करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है सबको, जो जो ऊपर लिखेगा। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा, 4x, क्या आ जाएगा, 4x। फिर 2 के साथ प्लस 3 2 बार 6 6y। ये आपके सामने, ज़रा यहाँ देखें, इसको मैंने 2 के साथ, सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। नीचे उतारना तब होता है जब 2 को के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 बार 4x और 2 3 बार 6y। अब 4x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 16 आ जाए। x ऑलरेडी हमारे पास है, ये देख लें x, तो x की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 को किसके, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो प्लस 4, यहाँ जो साइन हो फ़ौरन वो साइन लगाएं ऊपर। यहाँ जो साइन हो फ़ौरन साइन, अगर माइनस का हो तो माइनस लगा लें, प्लस का हो तो प्लस, फ़ौरन वो ऊपर साइन लगा लें। अब यहाँ से 4 के साथ इधर भी लिखें और 4 इधर भी लिख दें प्लस कर, और 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 बार 16 16x, और प्लस 4 6 बार 24 प्लस 24y, और प्लस 4 4 बार 16, ये 16। ये डियर स्टूडेंट, इसको हम जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो है ये आंसर जो है ये आ गया, ये 2x, इसको ऊपर ही लिख लें, ये 2x और साथ प्लस माइनस, ये जो है ये आपके पास आंसर है डिवीजन मेथड, इसका स्क्वायर रूट। मैं नीचे चले लिख देता हूँ, ये 2x और प्लस 3y जो है और प्लस 4 जो है ये स्क्वायर रूट है किसका जी, इसका स्क्वायर रूट, ये अलजबरिक। इधर अगर आप लिख भी लें तो कोई नहीं, अरे चले ना भी लिखें तो ये है कि ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। अब अगला नेक्स्ट पार्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें। आगे सेकंड पार्ट इसका करते हैं जी। सेकंड पार्ट जो है वो आप गौर करें, जिसको कोई डाउट है तो वो दोबारा मैं सेकंड पार्ट करने लगा हूँ, उसमें आप गौर से समझें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगला पार्ट जी, सेकंड पार्ट। ये स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें, सेकंड पार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट है x की पावर 4 और माइनस 10 x की पावर 3 प्लस 37 x स्क्वायर माइनस 60
एक्स प्लस 36। दोबारा चेक कर लेते हैं रकम को, एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स की पावर 3 प्लस 37 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स प्लस 36। ठीक है जी, इसका ये आपके सामने है। डियर स्टूडेंट, इसको ज़रा गौर से देखें क्या है ये, इसको कैसे उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप हम इसको रकम को लिखेंगे जी, एक्स की पावर 4 यहाँ लिख लेते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स की पावर 3 प्लस 37 एक्स की पावर 2 माइनस 60 एक्स प्लस 36। बिल्कुल उसी तरह लाइन लगा लें। अब इसको हम जो है ये डिवाइड करेंगे उसी तरह जिस तरह पहले मैंने किया है। ये देखें, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 जो है कैसे बनाएंगे जी, एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। एक्स की पावर 4 जो है ये किसके, एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ एक्स की पावर 2 यहाँ भी लिखें और यहाँ भी एक्स की पावर 2। अब एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, यहाँ माइनस नीचे क्या बचेगा, ये जो बाकी टर्म्स वो नीचे उतार देंगे। एक्स की पावर 3 10 एक्स की पावर 3 प्लस 37 एक्स की पावर 2 और माइनस 60 एक्स और प्लस 36। अब डी स्टूडेंट इसको उतारना है, मैंने बताया 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर, ठीक, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर। दूसरी बात यह है कि यहां जो साइन हो फौरन वो साइन लगा दें। अब 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 10x की पावर 3 आ जाए। 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि माइनस 10x की पावर 3 आ जाए। पहले तो 2 को 5 के साथ, चलें जी 5 माइनस 5 इधर भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, माइनस 5। फिर x की पावर 2 है, ये x की पावर 3, इसका मतलब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ ये माइनस यानी 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 बार 10, 10x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर 3 आ जाएगा। ये तो माइनस 5x के इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है और माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई भी करना है इसको। अब माइनस को 5x के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। चले मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ तो फिर मिटा दूंगा इसको। माइनस 5 2 बार 10 माइनस 10 जो है ये x की पावर 3 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 5 5 बार 25 25x रेज टू पावर 2 25x रेज टू पावर 2। ये डियर स्टूडेंट आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसको हम मिटा देते हैं, ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 7 में से 5 बाकी 2 आ जाएगा और यहाँ 3 से 1 ये 12 आ जाएगा और रकम बड़ी 37 बड़ी रकम है, इसका साइन लगेगा, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। x की पावर 2 माइनस 60x और प्लस 36। अब ये स्टूडेंट बताएं क्या करना है, बताएं। हाँ, 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, इनको सब को 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 के साथ ये 5 2 बार 10x। अब 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 12x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक तो ये x स्क्वायर ऑलरेडी x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ ये आपके सामने। अब ये 2x स्क्वायर एक तो x स्क्वायर है और 12 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 12x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है 6 के साथ इधर भी प्लस 6 लगाएं, यहाँ जो साइन और फौरन साइन लगाते, यहाँ 6
और यहाँ भी +6 और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है आपने। 6 के साथ क्या, इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलें यहाँ में कर दे, 6 2 बार 12, ये 12 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 60। देख लें, प्लस माइनस माइनस 60x माइनस 60x, और 6 6 बार 36 प्लस 36। ये डियर स्टूडेंट मैंने 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका आंसर डियर स्टूडेंट आ जाएगा प्लस माइनस, ये आंसर है। ये एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 5x और प्लस 6, ये आपका आंसर है प्लस माइनस। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप इसको समझ आ गई होगी। तो ये डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके हमने 2 पार्ट्स किए हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, मैथ विद प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी, मैथ उतना ही ज़्यादा आएगा। मैथ मैंने पहले भी बताया कि मैथ इज़ द मदर ऑफ साइंस, तमाम साइंसेस की मदर है मैथ। कोई भी साइंस मैथ के बगैर एक स्टेप भी आगे नहीं चल सकती। आप फिज़िक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, और भी चीज़ें ले लें, बायो में भी इक्वेशन है जब होती हैं, बायो में भी इक्वेशन होती हैं अक्सर, उसमें भी मैथ इस्तेमाल होता है। तो मैथ जो है हम शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस किया करें घर में, खासकर मैथ का जो है प्रैक्टिस के बगैर मैथ नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस। तो अगले जो पार्ट्स हम जो है डियर स्टूडेंट अगले लेक्चर में करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।